हेलो दोस्तों, आइए दिशा एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम जनगणना संबंधी लेक्चर करने चल रहे हैं, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। किसी भी एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन आता ही आता है। तो इसमें पहला है, जनगणना का डिफिनीशन क्या है। किसी देश या किसी क्षेत्र में लोगों के बारे में जानकारी एकत्र करना और उसे रिकॉर्ड करना ही जनगणना है। जनगणना किसी व्यक्ति के एक सुपरिभाषित हिस्से में एक विशिष्ट समय पर सभी व्यक्तियों के जनसांख्यिकीय, आर्थिक और सामाजिक डेटा से संबंधित संग्रह, संकलन, विश्लेषण और प्रसार की प्रक्रिया को ही जनगणना कह सकते हैं। जैसे कि आप इसका स्लोगन देख रहे हैं, भारतीय जनगणना का जो एक स्लोगन है। अभी तक हमारे देश में हर 10 साल पे जनगणना होनी चाहिए, लेकिन 2011 की जनगणना रिपोर्ट चल रही है, 2024 हो गया, अभी जनगणना नहीं हुई है। इसलिए यह 2011 की जनगणना पर आधारित है। भारत में जनगणना की शुरुआत 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में शुरू हुई थी और भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुआ था। स्वीडन 1749 ईस्वी में पहली बार आधुनिक विश्व में जनगणना कराने वाला देश है और अमेरिका 1790 ईस्वी में 10वीं जनगणना की शुरुआत करने वाला पहला देश है। भारत के संविधान में अनुच्छेद 246 के तहत जनगणना संघ का विषय है। यह संविधान की 7वीं अनुसूची के क्रमांक 69 में सूचीबद्ध है। 2011 की जनगणना स्वतंत्र भारत की कौन सी जनगणना मानी जाती है? पहली, 8वीं, 7वीं, 9वीं। तो यह 2011 की जनगणना भारत की 7वीं जनगणना के रूप में मानी जाती है, जो कि 8वीं जनगणना आ जानी चाहिए थे, लेकिन अब कुछ कारणों से अभी 8वीं जनगणना नहीं हो पाई है। तो 2011 की जनगणना में भारत की 15वीं जनगणना और स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना है। 2011 में जनगणना का शुभंकर प्रगणक शिक्षिका रही है और 2 फरवरी 2011 को केंद्रीय गृह मंत्री पी चिदम्बरम ने इस शुभंकर का अनावरण किया गया था। तो 2011 की शुभंकर कौन है? तो प्रगणक शिक्षिका है। ज़्यादातर इसमें जो है प्राइमरी टीचर ही भाग लेते हैं, इसलिए प्रगणक शिक्षिका ही इसका शुभंकर बनाया गया है। आदर्श वाक्य, हमारी जनगणना हमारा भविष्य है। 2011 की जनगणना के समय जनगणना आयुक्त डॉक्टर सी चंद्रमौली जी हैं और 2011 की जनगणना की अनुमानित लागत लगभग 2200 करोड़ आकी गई है, जो कि 121 करोड़ जनसंख्या की गणना करने के लिए 2021 की जनगणना कितनी भाषाओं में हुआ है? 16, 12, 18, 14। तो 16 भाषाओं में 2021 की जनगणना की जा रही है। तो 2021 की 16वीं जनगणना आयुक्त श्री विवेक जोशी जी हैं। आदर्श वाक्य, जन भागीदार से जन कल्याण तक है। 2021 की जनगणना भारत में पहली बार डिजिटल जनगणना होगी। यह देश की 16वीं और स्वतंत्र भारत की 8वीं जनगणना होगी। यह पहली डिजिटल जनगणना होगी, क्योंकि इससे पहले डिजिटल जनगणना नहीं होती थी। इसमें विवेक जोशी जी पूछा जा सकता है कि इसके आयुक्त कौन है। आदर्श वाक्य भी पूछा जा सकता है। भारत में नियमित और वैज्ञानिक तरीके से जनगणना किस वर्ष हुई थी? तो 1881 में नियमित एवं वैज्ञानिक तरीके से जनगणना हुई थी, जो कि ऑप्शन सी सही है। प्रारंभ में भारत की जनगणना शुरुआत 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के समय में हुआ था। गवर्नरशिप के दौरान हुई थी, लेकिन यह गैर वैज्ञानिक तरीके से था। वैज्ञानिक तरीके से पहली जनगणना 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में हुआ था। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में कितने जिले शामिल थे? 640 जिले शामिल थे 2011 की जनगणना में। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला ठाणे महाराष्ट्र था और न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला
दिबांग वैली अरुणाचल प्रदेश था। इसका यहाँ काफ़ी कम जनसंख्या, क्योंकि यहाँ दूर दूर लोग बसते हैं। यहाँ की वर्ग किलोमीटर जो जनसंख्या 17 लोगों की है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित राज्यों में से सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? केरल है, बिहार है, उत्तर प्रदेश है, पंजाब है। तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य बिहार है, लेकिन ये सर्वाधिक जनसंख्या वाला उत्तर प्रदेश है, लेकिन सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला बिहार है। 2011 की जनगणना के मुताबिक भारत का जनसंख्या घनत्व 282 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर था। वहीं बिहार जनसंख्या घनत्व 1102 था प्रति व्यक्ति। तो आप समझ सकते हैं कि लगभग 3 गुने का अंतर है, क्योंकि यहाँ जन्म दर बहुत तेजी से बढ़ रहा है और विकास दर उतना है नहीं, जिससे ज़्यादा जनसंख्या का शिक्षा से सीधा संबंध है। 2011 जनगणना के अनुसार प्रतिशत में भारत की साक्षरता दर कितनी थी? तो 74.4% भारत की साक्षरता दर थी, जो कि ऑप्शन सी सही है। 2011 की जनगणना में परिणामों से पता चलता है कि देश में साक्षरता में वृद्धि हुई है। देश में साक्षरता दर 74.04%, पुरुष लगभग 82.14 हैं और महिला 65.46% साक्षर हैं। साक्षरता क्या है कि साक्षरों की संख्या बटे 7 प्लस आयु वाली संख्या गुणे 100, इसका निकालने का तरीका है। तो हम ऋचा पांडे के पीडीएफ से जनगणना देखने चल रहे हैं, जो कि काफ़ी अच्छा बताई हुई हैं। तो सर्वप्रथम 10 की जनगणना विश्व में अमेरिका में 1790 ईस्वी में हुआ था, और भारत में सर्वप्रथम जनगणना 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के काल में हुआ था। और भारत में 10 की जनगणना 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के समय में हुआ था। उस समय WC प्लोडेन थे जनगणना आयुक्त। महाविभाजन वर्ष, ग्रेट डिवाइड ईयर, 1911 से 1921 के बीच में माना जाता है, क्योंकि इस समय जनसंख्या 0.31 लगभग रुक गई थी, इसीलिए इसे विभाजन वर्ष माना जाता है 1921 को। भारत की जनगणना का क्रम 15वां है, आज़ादी के बाद वाला 7वां है, और जो 2024 वाला 25 में आएगा रिजल्ट, वो 16वां जनगणना होगा, और आज़ादी का 8वां जनगणना होगा। जनगणना संबंधी अनुच्छेद 246 संघीय विषय है, 7वीं अनुसूची है, क्रमांक 69 है। सरदार पटेल द्वारा पेश जनगणना अधिनियम 1948 है। नोडल मंत्रालय महारजिस्टर एवं जनगणना आयुक्त कार्यालय गृह मंत्रालय। जेम्स प्रिंसेप ने इलाहाबाद में 1824 और बनारस में 1827 से 28 में जनगणना करवाई थी। प्रमुख घटनाएं जनगणना से जो हैं, पहली घटना है कि 1881 की जनगणना पूरे ब्रिटिश भारत में कश्मीर, फ्रेंच एवं पुर्तगाल उपनिवेश छोड़कर किया गया था। और 1891 की जनगणना में वर्तमान बर्मा के ऊपरी हिस्से कश्मीर, सिक्किम, शिमला भी उसमें शामिल था। और 1901 की जनगणना में बलूचिस्तान, बर्मा, अंडमान निकोबार एवं कश्मीर भी शामिल था। और 1921 की जनगणना में, जिसे विभाजन वर्ष कहा जाता है, 0.31 की 10 की गिरावट आई थी। 1921 को महान विभाजक वर्ष इसीलिए कहा जाता है, क्योंकि महान विभाजक वर्ष को लेकर काफ़ी क्वेश्चन पूछा गया है, क्योंकि 1921 में जो जनसंख्या दर थी निगेटिव में चली गई थी, इसीलिए कहा जाता है। 1931 की जनगणना पहली बार जाति आधारित जनगणना हुई थी,
जो इस समय बिहार में जातिगत जनगणना पर काफ़ी चर्चा हो रही है। 1921 की जनगणना आज़ादी के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर शामिल नहीं था। 1951 में साक्षरता दर 18% थी उस समय। लिंगानुपात 446 था। जीवन प्रत्याशा 32 साल थी। आज़ादी के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर शामिल नहीं हुआ। जनसंख्या थी 36 करोड़ 10 लाख थी, लगभग 36,10,88,000। जनसंख्या 10 की वृद्धि दर 13.5% था। 1971 की जनगणना में इसी जनगणना के आधार पर आज भी चुनाव होता है। इस दशक 1961 से 71 में सर्वाधिक जनगणना वृद्धि दर रही, जो कि लगभग 24% रहा। और 1981 की जनगणना में जनसंख्या वृद्धि दर 24.66% जाकर 1991 की जनगणना 7 वर्ष से अधिक आयु का बच्चा पढ़ लिख सकता है तो साक्षरता में काउंट होगा। इससे पहले 4 वर्ष का बच्चा काउंट होता था जनगणना में। 2011 की जनगणना, इसी से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, यही वर्तमान में है। तो जनगणना आयुक्त सी चंद्रमौली 2011 की जनगणना के अनुसार थे। शुभांकर प्रगणक शिक्षिका थी। आदर्श वाक हमारी जनगणना हमारा भविष्य। भारत की जनगणना का विश्व में प्रतिशत 17.5% है। कुल जनसंख्या 121 करोड़ है, जो कि वर्तमान में 142 करोड़, लगभग 150 करोड़ का अनुमान लगाया जा रहा है कि 2016वीं जनगणना के अनुसार होगा। पुरुष जनसंख्या प्रतिशत 51.47 है। महिला जनसंख्या प्रतिशत 48.53 है। लिंगानुपात 943 है। शिशु लिंगानुपात 919 है। ग्रामीण जनसंख्या 68.8 है और नगरीय जनसंख्या 31.2 है। साक्षरता दर 74% है। अंतिम आंकड़ों के हिसाब से पुरुष साक्षरता 82.14 है। महिला साक्षरता 65.46 है, जो कि जन घनत्व जो है वो 882 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। और धार्मिक जनगणना में देखा जाए तो हिंदू का 79.8% है, मुस्लिम 14.2% है, ईसाई 2.3% है, सिख 1.7% है, बौद्ध 0.7% है, जैन 0.4% है और जो कोई धर्म नहीं फॉलो करते हैं उनका 0.2% है। तो इससे ये है कि पहले नंबर पर हिंदू हैं, दूसरे नंबर पर मुस्लिम हैं और तीसरे नंबर पर ईसाई हैं। ईसाई क्यों हैं? क्योंकि ये गरीब क्षेत्रों में ज़्यादातर कन्वर्जन का काम कर रहे हैं, जिससे इनकी जनसंख्या इस हिसाब से बढ़ रही है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला ठाणे महाराष्ट्र है। न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला दिबांग घाटी अरुणाचल प्रदेश है। सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 राज्य उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश है। क्योंकि पूरे भारत की जनसंख्या का 16.51% सिर्फ उत्तर प्रदेश में निवास करते हैं। सर्वाधिक जनसंख्या वाले केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, पुडुचेरी, चंडीगढ़ है और दिल्ली में सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है। और न्यूनतम जनसंख्या वाले राज्य सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, नागालैंड है। और न्यूनतम जनसंख्या वाले केंद्र शासित प्रदेश जो हैं लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, दादर और नागर हवेली, दमन द्वीप हैं। सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर वाले राज्य मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, मणिपुर, जम्मू कश्मीर। तो सर्वाधिक 10 की वृद्धि कहाँ है? मेघालय में है, फिर अरुणाचल प्रदेश में। इन लोगों की जनसंख्या भी कम है लेकिन वृद्धि दर सबसे अधिक है। सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर वाले केंद्र शासित प्रदेश दादर नागर हवेली, दमन द्वीप 55% है, पुडुचेरी 28% है।
न्यूनतम 10 की वृद्धि वाले राज्य नागालैंड निगेटिव में है, -0.6 है। केरल है, लक्षद्वीप है, अंडमान है। तो न्यूनतम 10 की वृद्धि दर नागालैंड की, क्योंकि इसकी जनसंख्या माइनस में चल रही है, -0.6। फिर केरल है, फिर लक्षद्वीप है, फिर अंडमान है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य केरल है, पुडुचेरी है, आंध्र प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है। और न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य दमन दीव एवं नागर हवेली है, चंडीगढ़ है, दिल्ली है, हरियाणा है। न्यूनतम लिंगानुपात वाले दमन दीव, चंडीगढ़, दिल्ली और हरियाणा है न्यूनतम लिंगानुपात वाले। और सर्वाधिक केरल है। सर्वाधिक साक्षरता राज्य कौन है? केरल है, लक्षद्वीप है, मिजोरम है, गोवा है, त्रिपुरा। सर्वाधिक साक्षरता, सबसे अच्छा लिंगानुपात केरल का है। न्यूनतम साक्षरता बिहार, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, आंध्र प्रदेश और जम्मू कश्मीर है न्यूनतम साक्षरता दर में। और सर्वाधिक पुरुष साक्षर कहाँ पर है? केरल है, लक्षद्वीप है और मिजोरम में है। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता केरल में है। लिंगानुपात भी इनका सही। न्यूनतम पुरुष साक्षरता बिहार, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश है। अधिकतम महिला साक्षरता केरल, मिजोरम, लक्षद्वीप में है। न्यूनतम महिला साक्षरता बिहार, राजस्थान, झारखंड है। सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला सरचिप मिजोरम का है, जो 99% साक्षर है। न्यूनतम साक्षरता वाला जिला अलीराजपुर, मध्य प्रदेश है। सर्वाधिक जनघनत्व बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल, उत्तर प्रदेश। बिहार का लगभग 1100 है और उसके बाद पश्चिम बंगाल है, फिर केरल है, फिर उत्तर प्रदेश है। न्यूनतम जनघनत्व अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, सिक्किम, नागालैंड है न्यूनतम जनघनत्व, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश का 17 है। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल में है। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत के हिसाब से हिमाचल प्रदेश, बिहार, असम में है, लेकिन जनसंख्या के आधार पर उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल है। प्रतिशत में हिमाचल प्रदेश, बिहार, असम है। सर्वाधिक शहरी जनसंख्या महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु है। सर्वाधिक शहरी जनसंख्या में महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु है। सर्वाधिक शहरी जनसंख्या गोवा, मिजोरम, तमिलनाडु में है। सर्वाधिक शहरी जनसंख्या गोवा, मिजोरम, तमिलनाडु में है। क्योंकि सर्वाधिक जो जनसंख्या महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु है, लेकिन परसेंटेज अनुसार गोवा, मिजोरम, तमिलनाडु है। स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2023 संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष जारी करता है इसको। तो रिपोर्ट के अनुसार 8 बिलियन लिव्स इन्फिनिट पोजिस भारत की जनसंख्या चीन से 2.9 मिलियन ज़्यादा है। भारत की जनसंख्या चीन से 2.9 मिलियन ज़्यादा हो गई है। 0 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं 25% है, 10 से 19% का 18% है, 15 से 64% 61 है, एवं 7% है।
40 लाख से ऊपर जनसंख्या वाले नगर।